हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से ग्रिप योर ब्रेन में स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट 33 जो कि क्लास 10th का है। ये सब्जेक्ट सोशल साइंस का है और इसमें नेम लिखना है स्टूडेंट का नेम। आपका जो भी नाम होगा आप वो लिख लेंगे और नेम लिखने के बाद यहाँ पर नेम लिखने के बाद आपको नेम ऑफ क्लास टीचर मतलब आपके क्लास टीचर का जो भी नाम है वो इस जगह पे आप लिख लेंगे। तो आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसको हम समझेंगे क्या है। तो सबसे पहले नेशन नेशन को पहले विजुअलाइज दिखाना किस तरह से आर्टिस्ट ने शुरू किया। तो आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरीज के, उन्होंने पोर्ट्रेट किया कंट्री को एज इफ इट वर अ पर्सन, जैसे कि वो एक पर्सन हो, व्यक्ति हो। नेशंस वर पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर और उसमें दिखाया गया कि नेशन क्या है, नेशन एक फीमेल फिगर है, जैसे कि हमारे देश में होती है ना भारत माता, वैसे the female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। फीमेल फॉर्म ऑफ जो इसको चूज किया गया ये इस तरह से पर्सनिफाई करता है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर वुमेन है उनके रियल लाइफ के बारे में। रेदर इट्स सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया जो कि कॉन्क्रीट फॉर्म था नेशन के लिए। दस फीमेल फिगर जो है वो एक एलगरी हो गया नेशन के लिए। अगर आप फ्रांस में देखें, सी वॉज क्रिश्चियन मैरिन, एक क्रिश्चियन मैरिन थी, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जो कि विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जिसने पीपल्स नेशन के बारे में सबसे पहले आइडिया देने में से एक रही यहाँ पर। सिमिलरली आप जर्मेनिया को जान लीजिए, बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन, जो कि जर्मन नेशन की एलिगरी बनी। तो हम इस आर्टिस्ट के जो क्रिएटिव थे जिसने नेशन को प्रमोट किया, इससे ये पता चलता है कि नेशन को प्रमोट करने में आर्टिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी तरफ अगर आप एक और टॉपिक इसमें देखें जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को समझिए तो एक in the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। मतलब कि जर्मन रीजन के जो लोग थे, उनके पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग थे, उसके जो भी मेंबर्स थे, चाहे वो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो जो सफल आर्टिस्ट प्रोस्पेरस जो सफल हो चुके हो वो आर्टिस्ट हो, वो एक साथ एक सिटी में जुड़ते हैं। सिटी का नाम था फ्रैंकफर्ट और वो डिसाइड करते हैं कि हम वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। एक एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाएगी और उसके लिए वोटिंग वो करेंगे। और ऑन 18 मई 1848 यानी कि 18 मई 1848 को 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament। और उन्होंने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मार्च करते हैं ताकि वो जा सके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, और जो कि एक चर्च में, सेंट पॉल चर्च में कन्वेंट की गई थी। और वहां पे वो ड्राफ्ट करते हैं क्या, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन के लिए, ठीक है, जर्मन नेशन भी के लिए, आप जो भी समझिए। टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, इसको हेड कौन करेगा, मोनार्की, मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, ठीक है। when the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। लेकिन जब ये आइडिया वहां के राजा जो कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, जो किंग थे राजा प्रशिया के, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया अदर मोनार्क से, यानी कि अदर जो उस रीजन के राजा थे उनसे ज्वाइनिंग कर ली। अच्छा, उनसे ज्वाइनिंग क्यों कर ली, उनसे ज्वाइनिंग इसलिए कर ली कि भाई हम उनकी हेल्प से इसको अपोज करेंगे जो ये बनी है असेंबली। और वो दूसरे राजा क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई कल को तो उनके देश में भी ये समस्या आ सकती है, इसलिए सपोर्ट करते हैं। तो जो अपोजिशन था एरिस्टोक्रेसी का और मिलिट्री का, वो इतना स्ट्रॉन्गर था कि द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट जो था वो एरोड हो गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता था, मिडिल क्लास, who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support, जो कि वर्कर्स और आर्टिसंस के डिमांड्स को
रोक रहे थे, मना कर रहे थे, इसलिए वो सपोर्ट खो गए। और एंड में जो ट्रूप्स जो है वो उनको बुलाया गया असेंबली में और वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और उनको फोर्स किया गया डिसबैंड करने के लिए। तो समझ में आया। तो रोल्स ऑफ, अगर आप फीमेल्स देखें डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें फीमेल का रोल क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए तो फीमेल रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने क्या बनाई, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल एसोसिएशन का फॉर्म हुआ। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स पब्लिक होने लगी। स्ट्रगल फॉर सफरेज, यानी कि राइट टू वोट, इसके लिए स्ट्रगल होने लगा कि भाई हम भी वोट देने का अधिकार मांगेंगे। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अब इनका भी एक पार्टिसिपेशन होने लग गया कि भाई आज वहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट है तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम अपनी डिमांड्स मांगेंगे। सिंबल एंड सिग्निफिकेंस, अगर आप सिंबल और उसका सिग्निफिकेंस को भी समझिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा सिंबल आप देखिए, ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या है, बीइंग फ्रीड, समझ में आएगा, यानी कि जंजीरें टूट गई हैं, यानी कि मैं आजाद हो गया हूँ। दूसरा है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इसका सिंबल का मतलब है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, उनकी ताकत को दिखाता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी कि हीरोइज्म, ये आपको हीरोइज्म दर्शाता है। स्वॉर्ड, तलवार, यानी कि रेडीनेस टू फाइट, कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, यानी कि विलिंगनेस टू मेक पीस, आप इच्छा जताते हैं ताकि आप शांति रख सके। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, यानी कि ब्लैक और रेड और गोल्ड ट्राइकलर मतलब क्या है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, यानी कि जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनका झंडा है, तो जो डक्स ने और जर्मन स्टेट्स ने इसको बैन कर दिया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, यानी कि नए युग की शुरुआत है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलिगेरी फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो आपको डिस्कस करना है जो कि क्या रोल है विजुअल एलिगेरी का राइज ऑफ नेशनलिज्म में। तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, विजुअल एलिगेरी का क्या रोल है। तो इसमें आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के, ये आप ये कोट कर सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फर्स्ट में आंसर ये विजुअल रोल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर हो, मैंने पहले ही समझा दिया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, वुमेन का रोल जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म में क्या है। तो आप वुमेन के रोल को समझ ही गए होंगे, वैसे भी आप इसमें वैसे रोल में इसमें लिखेंगे, वुमेन्स रोल में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, स्ट्रगल फॉर सफरेज, राइट टू वोट, और पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, क्वेश्चन से थोड़ा बना लीजिएगा पहले कि द रोल ऑफ वुमेन इन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म आर द फॉलोइंग्स, उसके बाद आप नीचे आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाना है। देखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्यों बना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक तरह से पार्लियामेंट था किसका, शुरू में स्टार्टिंग था, एक तरह से मोनार्क को चैलेंज था और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ से कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है यहाँ पे दे की जगह आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लिख दीजिएगा और लिखिएगा उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, जो कि हेड उसको मनार्क करेगा टू द पार्लियामेंट, और पर डिप्टी इसको रिजेक्ट कर देती हो डिफरेंट बात है। अपोजिशन जो है वो एरिस्टोक्रेसी थी, अब मिलिट्री की बिकेम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट जो था वो तो एरोड हो गया बाद में। ठीक है, द पार्लियामेंट वाज जो डोमिनेटेड था वो मिडिल क्लासेस था, लेकिन ये रजिस्ट करता है डिमांड्स ऑफ वर्कर्स को और आर्टिसंस को। ठीक है, और कंस्टिट्यूएंटली इसी वजह से लॉस कर सपोर्ट, और ट्रूप्स ने बाद में इसको डिसबैंड कर दिया था फोर्सफुली। ठीक है, तो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, जो डिफरेंट सिंबल्स का जो सिग्निफिकेंस है उसको लिखना है। तो आप इसी सेम चार्ट को आप लिखेंगे, ब्रोकन चेन का आंसर बीइंग फ्रीड, ब्रेस्टप्लेट ईगल का सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर,
क्राउन ऑफ ओक लीव्स का हीरोइज्म, स्वॉर्ड का रेडीनेस टू फाइट, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकोलोर फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, ठीक है, जो कि बाद में बैन कर दी गई थी। रेज ऑफ द राइजिंग सन मतलब बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट खत्म होता है। हम फिर से नए वर्कशीट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आपका ग्रिप योर ब्रेन में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।